कहाँ चली गई हमारी हया, कहाँ मर गया जाके आंखों का पानी। ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ गजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में गजा के अंदर मलबे से तभी निकलती है और हिंदुस्तान पे ऐश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है, मुझे बताओ तो सही हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रें करके आया हूँ, मैंने 8 उम्रें कर लिए हैं। क्या नतीजा है इस उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना, ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती हमें? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं सारी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया, उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई, आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे, मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पे बैठ के मोबाइल से बात कर रहे हैं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे, और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तू 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। ये कंडीशन हमारी कौम की। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, काम्मा कहा, हाँ कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? काम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा माँ उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूं। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा माँ ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं।
कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची की जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान। बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के, मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था। उसने मेरी आंखें देखी हैं। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातूने जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है, जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उसे मुबारक हो, खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कनीज को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाया तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसानात आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है। इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता, जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ, 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ? फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं, जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता, 10 दूंगा, रिश्ता करा। 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ, झूठ ना बोला करो। अगर हाँ मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा,
कह रहे अरे 8-10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा फिर तो कोई खास बात होगी, हिंदुस्तान घूम लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो याद में रहते हैं। मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, बहुत कम लोग हैं, 2 ही लोग याद रहते हैं, या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या फिर बहुत बुरा करने वाले याद रहा करते हैं। सही सही कह रहा हूं ना? या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे समझें, अबू बकर ने बहुत अच्छा किया, इसलिए जमाने को सिद्दीक के नाम से याद है। हाँ, और अबू जहल ने बहुत बुरा किया, इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मने मुस्तफा के नाम से याद है। या तो बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं या बहुत अच्छा करने वाले याद रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों में खुदा बरकतें दे। मैं ये कह रहा था जब से तारीख मुकर्रर होती है ना, जब से जलसे का आगाज हो जाता है, और ये कमेटी, ये जलसा कराने वाले लोग कितनी अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं का मुकाबला करते हैं, ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। बड़ा बड़ा अक्लमंद भी बैठा है, 10 रुपए नहीं देगा नवाब भाई और हिसाब लेगा 3 साल का, है ना? 3 साल का हिसाब लेता है। बोले भाई 3 साल पहले तक का हिसाब दो, तब हम 10 रुपए देंगे। जेब में रख अपने 10 रुपए को। तेरे जैसे कंजूसों को, दीन को तेरे जैसे कंजूसों की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास जलसे में देने का पैसा नहीं है ना, तख्ती लगा के मर जाना, ये कौम तेरा कफन भी दे सकती है। सीधी सी बात। 10 रुपए दे के 3 साल का हिसाब मांग रहा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, दीन या तो दरसगाह से फैलता है, हसन भाई, या तो दीन दरसगाह से फैलता है या खानकाह से फैलता है, या फिर इस तरह की हुजूर की जिक्र की महफिलों से दीन फैलता है। समझ गए मेरी बात? मदरसे की उम्र आम तौर पे जो हम समझते हैं, हालांकि इल्म सीखने की कोई उम्र, कोई कैद नहीं। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि मां की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखो, ये उम्र है। लेकिन होता क्या है, अक्सर 15 साल 20 साल हम मदरसे में जाने की उम्र समझते हैं। जब ये उम्र गुजर जाती है तो फिर सोचते हैं मदरसे जाने की उम्र खत्म। फिर कई चीजें होती हैं। हमारे साथ भी कई बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन किसी को भूख ने रोक दिया, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को घर के खर्चे ने आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को बाप की कमजोरी ने बैठा दिया। कितनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, अगर सर पे हाथ रखने वाला बाप मौजूद है और आगे सफर करने के रास्ते आसान हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हक लेने के लिए भीख न मांगनी पड़े। तेरी तहरीर, तेरी ज़बान और तेरी काबिलियत ये कह दे कि इस कुर्सी पे अगर हक चलेगा तो सिर्फ काबिलों का चलेगा, जाहिलों का नहीं चलेगा।
ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी कौम जमींदार बहुत है क्या नहीं? जमींदार बहुत है, इतने जमींदार है कहने कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 10 बीघे अल्लाह कुरैत के जिंदगी गुजार लेगा। यही कह रहे हैं, हमारे तुर्कों के हालात तो यही है। और जिनकी रोडों पे आ गई कसम से फटे जा रहे हैं। अब अल्लाह खुल के गुंडागर्दी कर रहा, क्योंकि अब केस में लगाने के लिए भी पैसा खूब है। 2 करोड़ रुपए बीघा मिला है। ये सोच के ना हम बिगड़ रहे हैं। याद रखिए, अरबों खरबों की ताकत एक तरफ और तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें जरा, कलम सबसे ज्यादा अहम है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है, और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़े आगे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए देके कह रहा है हिसाब दो 3 साल का। नहीं, मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आएंगी। कमेटी वाले खड़े ना यहाँ पे लड़के, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बताते। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा वो हाथ उठा के बताते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारे कमेटी वालों के साथ हैं। मैं समझता हूं काश हुजूर ये कहते कहां हैं जो मेरे मीलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं तो। आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको। अच्छा, ये पूरा आवाज बढ़ा दो यार, इसका आवाज बढ़ा दो पूरा। बीच में जो लोग कहते थे, अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे, एक बार चंदा कर लिया साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता हूं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहां चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं है। कलमा तक याद नहीं है। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया है। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या है? उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती है, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती है, जवान तो छोड़ो, बूढ़े तो छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनागी से है भरी, है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तेरा जोर से बोलो, मदनी की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं। रामपुर भी मेरा, मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। कायनात हमारी है, कायनात हमारी है। हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना। ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना, ये पेट पालने के लिए करते हैं। एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। देख लो, इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो।
बोलो यार, सामने वाले बोले। देखा कभी सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, स्वार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है, 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े हो करके कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है, किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी? मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए, लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कि गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौकट चौकट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाके आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी धक्के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम, अगर अपने लिए चले होते तो कभी धक्के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो, इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की। जरा कह दे या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदक़े में मिली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे मां मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहां तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में माँ की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को, गरीब
बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया चाहे माँ अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब मुआशरे में सांस लेगा तो मुआशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर हो करके पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस माँ ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पे लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीन फरीदपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदके में? बोले हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं। हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हैं हम? ये सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आज दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे। गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में यह चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़के को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहां चली गई हमारी हया? कहां मर गया जाके आंखों का पानी? ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ खजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में खजा के अंदर मलबे से तभी निकलती है और हिंदुस्तान पे ऐश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा, इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है, मुझे बताओ तो सही हमने मुआशरे को कितना बचा
बचाया है। कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रें करके आया हूँ, मैंने 8 उम्रें कर लिए हैं। क्या नतीजा ऐसे उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती है? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है। तवज्जो है ना, सुन रहे हैं सारी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया, उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई, आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे, मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पे बैठ के मोबाइल से बात कर रहे हैं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तू 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। ये कंडीशन हमारी कौम की। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा माँ उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूं। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा माँ ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची की जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान, बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी हैं। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातूने जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उससे मुबारक हो, खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कनीज का मुबारक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगाम मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की। ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसान आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है। इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता, जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ, 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं। जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता 10 दूंगा, रिश्ता करा। 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ, झूठ ना बोला करो। अगर हाँ मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब
जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना है, पढ़ाई में देना है। सेहतें कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वही बनेगी बाबरी मस्जिद। तुझसे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं हो। 11 बजे तक 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम गाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे सटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की? जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कहते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। तवज्जो है साहब? नींद तो नहीं लग रही अभी? थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर लें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे हैं और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिल रहे। इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं,
जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना, तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन न लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते पहले पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर छोरी वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये। मौलाना जूस है ना, मौलाना को ना पता। बेटे जितने ब्रांड तू जानता है ना, वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है ये कहां से बना। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, आप चुपके से कह रहे रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धनी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए, अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा। अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा दे। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई, तुम्हारा होटल है कोई, मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता, कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते। मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वाले। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमीना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमीना के हुस्न का जवाब। सीरत में ये भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है। काबा शरीफ के हरम में लेटे, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो,
सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। ये भी बता दूं, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझिए ना, चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते, ख्याल रखिएगा, समझा रहा हूं कुछ मैं। आया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब, किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली है, खानदान कुरैश के सरदार है। पावर इतनी है कि अबरहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है, इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े, ये इतने बड़े जानने वाले होते तो इन्हें जरूरत ही क्यों पड़ती? ये खुद नहीं जाने लेते यार, कुछ सीखने के लिए बैठे, जानने के लिए आए, तभी तो बुलाया गया है, तभी तो बुलाया गया है। मैंने एक साहब को कहते सुना, माफ कीजिएगा, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, बस अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा दे। बड़े कदम बहके हुए चल रहे हैं, इस हमा हमी के दौर में बुरी आग लगी है, एक दूसरे को नीचा करने की आग, जलील करने की आग। एक उसूल याद रखो, अल्लाह जिसे उठा देता है उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे रब गिरा देता है उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता, नहीं सकता। ये एक उसूल है, ये एक उसूल है। अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे वो उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, नहीं सकता है। तो क्यों किसी को जलील करने पे लगे? अगर आप 2 टाइम की पढ़ रहे हो तो 1 टाइम पढ़ने वाले को जलील कहोगे, आप 5 टाइम पढ़ रहे हो तो 4 टाइम पढ़ने वाले को हकीर ठहराओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो तू 5 टाइम पढ़ के उसके हक में हाथ उठा के कह, अल्लाह मेरा भाई 4 टाइम आया है, इसे 5 टाइम मस्जिद में आने की। ये एक दर्द होना चाहिए, ये एक दर्द होना चाहिए। इसे दर्द नहीं कहता हूं मैं कि फजर पढ़ी और देख के कह रहा है भाई अब्दुल नहीं आया, वही मस्जिद में अब्दुल नहीं आया, फला नहीं आया, क्या है ये? सिर्फ ये 10 लोगों की सब में किसी एक का नाम लेके ये बताना चाहते हो कि इसने नमाज छोड़ी है? जी जी जी। ये कहना चाहते हो कि तुम 5 टाइम पढ़ते हो? ये बताना चाहते हो कि ये बिगड़ा हुआ है? सुनो, अल्लाह बड़ा करीम भी है, वो बड़ा बेनियाज भी है। वो मुंह पे मारने पे आए तो 50 बरस की मुंह पे मार देता है, और वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आप किस घमंड में, आप किस चीज में इतराए हुए हैं? आज माफ कीजिएगा, गरीब को तो मजमे में भी आगे बैठने की जगह नहीं मिलती है। और बंदा अमीर है तो फिर मिंबर पे बैठाया जाता है, और 4 चापलोस पीर कहते हैं। शुक्र है मौलवी कभी चापलोसी नहीं करता है, इसलिए कि हमारा काम ही ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बस सच्ची बात कहते हैं। तो उसे ना कोई 500 का नोट सरका देना तो हम कह देते हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख लो। चाहे सबसे बड़ा सूद का कारोबार उसका हो, सबसे बड़ा ब्याज का कारोबार उसका हो, है ना। अगर 500 रुपए बंदे दे रहे, हमने जन्नतें फ्री बांट ली। नहीं ना, इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं। जन्नत कितनी महंगी है, कभी बिलाल से पूछ।
जन्नत कितनी महंगी है कभी जुनैरा से पूछ, जन्नत की कीमत क्या है कभी ख्वाब से पूछो, जन्नत कितनी महंगी है कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ, जन्नत कैसे मिलती है कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो, जन्नत की कीमत क्या है कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ, जन्नत कितनी कीमती है ये कोई और नहीं अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तेरी जन्नत बांट ली, जिसके मन में आ गया दे जन्नत ले जन्नत, तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत है रसूल पाक की, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, जिसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया ना तो वो धड़ल्ले से गुनाह कर रहा, ये सच्ची बात है। कह रहा 3री पुश्त में जो थे ना वो हमारे अब्बा वली थे, तो तेरा क्या पासपोर्ट बन गया गुनाहों का? हाँ, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, गलत है ये। जब ये लाजिम है, आईएएस का बेटा आईएएस उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो, डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो, हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो। तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चच्चा, हाँ सबसे बुरा हाल है, पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना यह चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो। आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, खुदा रा दोस्ती हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ना मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। मुझे एक बात बताओ, कोई वली बड़ा हो या छोटा, उसका काम क्या होता है? वली की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी की नहीं, वरना ऐसा ऐसा मुजाबर बैठा मजारों पे, उससे इंटरव्यू में उसने पूछ लिया चच्चा एक ने अभी किसकी उम्मत हो, तो कह रहा अभी 4 दिन हुए, नया आया हूं, पता नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसी बुनियाद पे वहां भी हमारे सुन्नियों को गालियां देते हैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी, वो कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं भाई। उससे पूछा सुभाना आता है, ये जो दम कर रहा क्या पढ़ रहा, तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहे हो, उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज नहीं है, जिसे नाम हुसैन के लेने की तमीज ने वो शिफा बांट रहा बैठ के, और हमारी कौम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता, सीधी सी क्या बात है। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो।
क्या बात है, जिंदाबाद। आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है, ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है, हक ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे बंदों को, बंदों को। चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, अशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं, मुझे हर उस शख्स से इख्तलाफ है जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। सीधी सी बात, जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं, कुछ ने इल्ला माशाअल्लाह, सारी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ने रोटियां सेकी हैं। कह रहा हमारा हो गया ना तो उधर को निकल मत जाइए, उधर को निकल मत जाइए। और निकल गया तो एक चापलोस मुरीद पीछे, हजरत तुम्हारा मुरीद फला पीर के पीछे था, तो कह रहा बाइकाट कर दो उसका बाइकाट कर दो, क्योंकि हमारा मुरीद होके उधर क्यों गया। इतने दिल तंग हो गए, इतने दिल तंग हो गए। और ऐसे लोगों को पीर कहते हो, ऐसे लोगों को पीर कहते हो। खुदा की कसम पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। बाबा सुभान आज अल्लाह। दुकानें खोलनी है, दुकानें, मैं रजवी तू मदारी तू अशरफी तू चिश्ती तू बरकाती, और दीवारें खड़ी कराती भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए है। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रजवी उस वक्त तक रजवी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस लगे आला हज़रत, धारे हैदरी। और रह गई बात छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। ना हम मदारे पाक को नापेंगे और ना ही हम इमाम अहमद रजा को नापेंगे, ठीक है ना। अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलार मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सीख, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी। और खुदा की कसम, इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए, अपने वक्त
वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिक़ा पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आज़म है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नकी है, अकड़ नकी है। उसने कहा था सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। आबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत, नौजवान कमेटी, इशराए माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने फाजलपुर। भाई मैं समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है? किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा छोटा है? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ठीक है? अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं तो शुक्र है, मैं कोई घास तो खाता नहीं हूं। पीर आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं मुझे। आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश शरिया का दामन थामा। आबा जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में मत लेना। हाँ, क्या कहा था? दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप जानो आपने किसे अपनाया, आपने किसका इंतखाब किया, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। खुदा की कसम, जो अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिएगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए। माफ कीजिएगा, दौर इतना नाजुक है। अब तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहां गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिएगा, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। आज तो कंडीशन ये हो गई है, अगर अमीर हजरत के यहां आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तार या गफ्फार और पढ़े, क्योंकि वो गरीब है इसलिए तोल रहे नहीं। किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और खुदा की कसम, किरदार आप जानते, किरदार आप देखें, लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते, रिश्ते तोड़ देते हैं। सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं।
अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूं कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको, अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं। जितना अमीर बनते जाओ उतने ही ज्यादा झुकते चले जाना, इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका नहीं करती है। और याद रखिएगा, अमीर बनना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल काम है। बनना अलग बात होता है और बने रहना अलग बात होता है। उसके खजानों में कमी नहीं, वो सबको नवाजता है, लेकिन सारे बने तो नहीं रहते ना। हमने इतनी सी उम्र के अंदर कितने अमीरों को गरीब बनते देख लिया और गरीबों को अमीर बनते देख लिया। अगर मेरे पास वक्त होता और हालात इजाजत देते और अगर लोगों की तकलीफ का डर ना होता तो मैं उंगलियों पे नाम गिनाता कि जिनके कपड़ों पे मक्खियां नहीं बैठती थी आज उन्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे। लेकिन क्या, जब अमीर थे तो खुदा याद नहीं आया और जब छप्पर में आ गए तो अल्लाह अल्लाह हो रही है। याद रखिए, कुरान कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, नेमतें मेरी है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बढ़ा सकता है। अजाब का मतलब खाली लठ नहीं है, जमीन फटना नहीं है, अजाब का मतलब चेहरे बिगड़ना नहीं है, अजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पे आग बरसा दी जाए। फरमाया गया सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि बंदा खुदा की नेमतों से महरूम हो जाए। समझ गए? इतनी मैं एक सीधी बात कर रहा हूं, मैं मंतिक और फलसफा लेके नहीं चल रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लेवल से बैठूं और आप मेरे लेवल से बात सुने। हाँ, और मैं कभी शेर गा के भी वक्त नहीं खर्च करता, नात पढ़ने के लिए ये लोग हैं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं आपसे, है ना। वक्त पूरा हो चला है, 12 के ऊपर भी सुई जा सकती है कमेटी वालों, थोड़ी बहुत है ना, जा सकती है ना 5-6 मिनट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चलना है क्योंकि मुझे बताया गया था ना 12 तक चलना है। हाँ, तो शजराबाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले बात कर ले, है ना। तवज्जो है सारे लोग। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करते रहोगे ना मैं नेमतें बढ़ाता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, बदला हुआ क्या, नुकसान कितने हुए, कभी आपने अंदाजा लगाया? एक बात मुझे बताए, एक बाप के 4 बेटे, एक कलम से एक साइन करता है 50,000 कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है 1,000 कमा लाता है, तीसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है 500 कमा लाता है, एक चौथा बेटा जो ठेला लगाता है, कभी 20 रुपए की हो गई, कभी 100 की हो गई, कभी खाली लौट आया। मुझे बताओ तो सही, ये जो इनकम में फर्क रहा, कोई एक साइन से 50 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक 1000 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक सिर्फ 500 कमा रहा है, और किसी ने सुबह से शाम तक रोड पे खड़े होकर पूरी धूप ऊपर से उतार दी, 10 रुपए तक न कमा के ला सका। कोई मुझे बताएगा ये 50,000 करने वाला, कमाने वाला क्या अलग से इबादत करता है? या जो सुबह से शाम तक खड़े होकर भी खाली लौट आता, इसने खुदा का कुछ बिगाड़ लिया था? नहीं ना। अगर ये 50,000 एक साइन से कमा रहा है, ये भी खुदा की रहमत के जलवे है, और अगर वो खाली लौट आता है तो ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। वो कहता मैं किसी से लेके आजमाता हूं और मैं किसी को दे के आजमाता हूं। वाह वाह वाह, ये याद रखिए, किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को। तो ये ना सोचिएगा मेरे पीर की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बातें आपके जहन में उतर जाए। तो कभी लेके आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या?
हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां की, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार ना सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है। मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूं गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूं जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, धारे हैदरी। क्या कर रहे हैं हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितना ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे, किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितनी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। बाबा जिंदाबाद। क्या कर क्या रहे हम लोग, कर क्या रहे? मकसद भूल गए, मकसद भूल गए। और हम ना तेरे से मेरा आगे, मेरे से तेरा आगे, कोई आगे पीछे नहीं यार, कोई आगे पीछे नहीं। जब इमाम अहमद रजा जैसा इमाम कहता है, क्या कहा था उन्होंने, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हज़रत कहते हैं आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम जरा समझो तो, हमारे बुजुर्गों ने खुदा तरसीद सिखाई है, बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहाँ उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुँचाया गया ना, वहाँ खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से, खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो? जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे हैं, हुजूर सब देख रहे हैं। खुदा तरसी भी कोई चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है साहिब, कोई चीज नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे। पीर साहब की टांग दबा रही, दुआ कर दो रिज़्क़ आ जाए, दुआ कर दो रोजी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपए दुआ की रिश्वत में जो दिए भी है ना, अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हैं हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है,
है मैं कुछ कह जाऊं तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा। मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वजू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तू दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमत है पहले उतर आए, पहले उतर आए। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, जहां लेना था वहां लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातून जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं आया, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें यह नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं, हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, लो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, क्या कहते, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर 1-2 टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए। ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है। ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने सच्चे सैयद लोग हैं। आज भी वो साहिब तसर्रुफ है, आज भी जो कह देते हैं रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया, पीरे तरीकत सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल आली, उनके बड़े भाई सरकार सैयद बादशाह मियां साहिब क़िबला, ये सारे खुदा तरस लोग हैं। आज भी जाओ इनके मकानों में चुनिया ईंट लगी हुई है, जबकि पीर उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करता जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। कहां है ना चिल्ले में, कहां ना पीर साहब सूखी खाते हैं। जिस दिन से नजराने मोटे हुए पीर साहब बिना घी की खाते ही नहीं। खत्म चिल्ले। आज भी जाके देखो उनकी हवेलियों में, आज भी जहां हजरत बैठते, एक दिन मैंने देखा वहां किसी से मिलते नहीं, वो उनके जिक्र की जगह है, सिर्फ टीन पड़ी है, डिग्री 40 डिग्री गर्मी थी और सिर्फ एक टेबल फैन, कोई तीसरी चीज नहीं। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वो जो कह देते हैं खुदा कर देता है। मैं अगली बात उनकी बताने लगा। उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब, खुदा करे तो ऐसे नेक लोगों के पास बैठा करो और उनसे जाके खाली बिल्डिंग ना मांगा करो। हजरत जी 3 ट्रक हो गए, दुआ कर दो 4था और हो जाए। अभी 4था पूरा नहीं हुआ, 5वें का पहिया निकल गया, खत्म। कभी इनके पास जाके कहा करो हुजूर दुआ कर दे अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर दे। कभी ये मांगा करो इनसे, अल्लाह राजी हो जाए कह दें। कभी ये कह दें कि हमारा खात्मा ईमान पे। तो मैं बैठा, मैंने कहा हुजूर बताइए खैरियत है? बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत खैरियत। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है मौलाना। मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे एक कांटा चुभा है दिल में। कौन? अली का बेटा कह रहा है।
खातून जन्नत का लख्ते जिगर कह रहा है, कह रहे एक कांटा चुभाए दिल में जो फूलने फलने नहीं देता। मैंने कहा हुजूर कुछ बताएं। कहने लगे बस एक फिक्र चैन से रहने नहीं देती, अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो क्या होगा। है कोई तैयारी अपनी भी? कह रहा है कि तू ही चला जाइए जन्नत में। मेरे हुजूर ने क्या कहा, जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, वरना हम तो जरी हो गए ना, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। क्यों, तेरे अब्बा का तंदूर है जो तू ऐसे ही गुजर जाएगा। 500 बरस का रास्ता है और दिन 50,000 बरस का है। कितनी लंबी मसाफत है, कितनी लंबी मसाफत है। जो लोगों के पत्थर खा के न रोया, जो पैर के कांटे निकाल के न रोया, जिसने बेटियों को पत्ते खिलाए शाबे अबी तालिब में लेकिन फिर भी न रोया, जिसने दुश्मनों की गालियां खाई लेकिन फिर भी न रोया, जिसने अपना शहर छोड़ दिया दीन के लिए, जिसने फाके उठाए न रोया, जानते हो वो मेराज से आके बहुत रोया क्योंकि उसने जहन्नम देखी है। जिसने देखी है वो रोता रहा, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डर अल्लाह से यार, डर, ये तो कयामत फैसला करेगी कि पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। हो क्या गया, इतने जरी हो गए, हम चढ़ बैठे। सिर्फ एक साथ ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार है। मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की दी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा है। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम जिसके लिए नबुव्वत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते को हुजूर आए हैं, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? कहा अब्बा जी आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते हैं बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते हैं फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते हैं अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरा नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला सरजमीने चकफाजलपुर, चकफाजलपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। ओ भाई मुश्किल है आखिरत की डगर, बड़ी मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली अपने वक्त का सूफी अकबर, हाँ बहुत बड़ा सूफी, जिसकी किताब पढ़ो तो किताब की तहरीर पढ़ते हुए कलेजे कांप जाते हैं। इतना बड़ा खुदा तरस बंदा। जानते हो वो क्या कहते हैं?
आज तो हम ठेके लिए बैठे ना, अरे देखा जाएगा यार, कोई नहीं देखने वाला। मिट्टी जब आखिरी तख्ता लग जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले और नीचे वालों से। इतना ख्याल रखना, ईमान बचा है तो सब ठीक है, और ईमान नहीं बचा है तो कितनी अजानें हो जाएं, कितने तीजे हो जाएं, कितनी कुरान खानियां हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। असल चीज ईमान है। इमाम गजाली फरमाया करते थे, काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जहन्नम से जो सबसे आखिर में बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू होगा, तो कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। जबकि जहन्नम का एक लम्हा मुश्किल है, लम्हे का करोड़वां हिस्सा मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, वो कहते हैं काश को ये गारंटी दे दे गजाली, जो आखिर में सबसे आएगा ना जहन्नम से निकल के वो तू होगा, तो कहते हैं मैं खुशी खुशी मर जाऊं। आज जिंदगी किधर जा रही है? डरे अल्लाह से यार, डरे अल्लाह से, खुदा से मांगे, नफरतें खत्म करें। ये जो कबीले, पार्टियां, बिरादरियां, खानदान, झगड़े, निकलो इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जहां पठान लेटा है कब्रिस्तान में, वहीं फकीर लेटा है कब्रिस्तान में। जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। क्या शान है यार, अगर हुजूर के ना हो सके तो कोई फर्क बिरादरी से नहीं पड़ता है। हुजूर के हो जाओ, खुदा रसूल से डरने वाले हो जाओ। जात के फकीर जमाना हकीर कहती है ना, तू तकवे वाला हो जा, खुदा की कसम तू अल्लाह वाला हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, जो शजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाओ ना जाकर के संभल की मस्जिद बचाओ अपना शजरा देके, दिखाओ जाके कि ये कादरियों का शजरा है, दिखाओ जाके ये रज़वियों का शजरा है, दिखाओ ये मदारियों का शजरा है। खाली शजरे काम करेंगे नहीं ना, सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इकट्ठे होकर रब को राजी करने की कोशिश करो। रब की रहमतें रूठी हुई हैं, वरना उसका तो पक्का वादा है, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। हाँ, आज का मुश्किल दौर लोग कहें बड़े मुश्किल घड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। आज मुश्किल है, मुश्किल तब था जब मेरे नबी कुल कमाई अपनी 313 लेके बदर में निकले थे। वो कुल कमाई थी इस्लाम की, 313 लेके आ जाना, कुल कमाई। लेकिन सिर्फ तलवार पे भरोसा नहीं था। दुआ करो भाई, कोई दुआ पे ही बैठा, कोई बमी लिए बैठा, मसला ही कोई भाई। दोनों काम करने। हुजूर 313 लेके निकल गए, 313, और सजदे में जाके रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने महबूब को इस दर्द से रोते देखा कि हुजूर सजदे में रो रहे थे, मैंने लिपट गया हुजूर को, मेरे महबूब बस कीजिए वरना जमीन फट जाएगी, हुजूर बस कीजिए। हुजूर कह रहे थे सजदे में, अल्लाह 313 मेरी कुल कमाई है, मैं लेके आ गया, देखिए प्यासे हैं, मैदान भी सूखा है, देख तलवारें भी पूरी नहीं, देख सवारियां भी पूरी नहीं, देख किसी के हाथ में लकड़ियां दे दी हैं, कोई टूटी तलवार लेके आया, किसी पे तलवार है तो जिरा नहीं, जिरा है तो ढाल नहीं। अल्लाह ये आधे अधूरे मुजाहिद लेके आ गया, मगर मालिक जान ले, अगर ये मिट गए कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए कोई तेरी तौहीद का परचम नहीं उठाएगा। जब रो के हुजूर ने इतना कहा, ठंडी हवा का झोंका आया, जिब्रील ने कोलिया भरी हुजूर की, लिपट के कहा हुजूर सर उठा लो, वो देखो रब की मदद आ गई, रब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल अल्लाह। बेड़ा पार, भेड़ा पार, भेड़ा पार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा रहा बदलो अपने आप को, बदलो। हम जानते हो हम कमजोर कहां हो गए नाजिर भाई? कमजोर हम कब हुए? हम कमजोर गुर्बत से नहीं हुए। दौलत कभी मुसलमान का हिस्सा थी ही नहीं,
इसलिए मेरे नबी ने फकीरी को पसंद फरमाया। दौलत कभी हमारा हिस्सा थी ही नहीं, और दौलत से कभी कोई ताकतवर होता भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सजदा, आज वो ही नहीं है, आज वही नहीं है। सजदे करने की आदत खत्म हो गई। हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था ना, ये 1000 बारूदों पे भारी है, ये 1000 बमों पे भारी है। वो कहते तू आ ना मेरी बारगाह में, तू मेरी बारगाह में रो के दिखा, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना डालूंगा, मैं बनाऊंगा तेरे बिगड़े हुए काम। लेकिन सजदे छूट गए, सजदे छूट गए। माफ कीजिएगा, बेटी की शादी होती है, कई बार कुत्ते ऐसे टाइम पे फरमाइश कर देते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है। मैं मांगने वालों को कुत्ते से ऊंचा दर्जा नहीं देता। मैं कुत्ते को भी भीख मांगने वालों से, जो बेटों की शादी में मांग के जहेज लेते हैं ना, मैं उन्हें कुत्तों से निचला दर्जा देता हूं। कोई ये ना कहे अशरफुल मखलूकात है, इंसान को क्या कह रहा है। मैं आदतन बात कर रहा हूं, कम से कम कुत्ता छीन के नहीं फेंका हुआ खाता है। और ये बेटे की बारात में 50 लाख की डिमांड करने वाला, ये उस कुत्ते से बदतर है जो फेंका हुआ खा रहा है। बर्बाद हो रहे हम, बर्बाद हो रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है ना। वो भी कह रहा है यार, जब तक 300 बाराती नहीं होंगे तो इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत तू बड़ा दूल्हा या अली बड़ा दूल्हा था? लड़की का बाप भी कह रहा खानदानी हूं, 15-20 गाड़ी जरूर लियो। बता तेरी बेटी की शान ज्यादा है या नबी की बेटी की शान ज्यादा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होश है, ख्याल है कुछ? इसलिए खुदारा ये तमाशे खत्म करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदके, सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमाना। ये दुआ हमारे हुजूर ने जन्नत मांगने की सिखाई है। लेकिन आसान रास्ता भी दिया है। आसान रास्ता भी एक मैं बता दूं आपको। अमल करेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाए ना, अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में। मिर्च तेज हो जाना, समझ क्या रही है? बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम उस सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना, ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा है, ये तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा, ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रखा है, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी, कह के लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पे बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पे बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना, अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता फरमाए। जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियात। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साई किबला मुरादाबादी, धारे हैदरी। भाई साहब ये पैसे ले जाओ मगर जाओ मत। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा 20 रुपए दे के जा रहे हैं। आखिरी बात है, मेरा कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए खुदा रहा हुजूर के दीन को आसान करो, हुजूर के दीन को, हुजूर के दीन को आसान करें। हम लोग करें। दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया। कई सारी बुराइयां, कई सारी बुराइयां। एक ही रात में सारी बुराइयों का मेरा भाई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कभी फिर बुला लेना आप इंशाल्लाह, फिर आके बाकी बीमारियों पे बात करेंगे।
है ना। तो कोशिश ये करनी है, हमें रब रसूल को राजी करना है। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आओ, और अगर कोई आ जाए ना तो उसे ये ना कहना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई अगर तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा है उससे ये मत कहना तू ही जन्नत में चले जाना, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ईमान चला गया बड़ा बड़ा पीर नहीं बचा पाएगा। ईमान लेके चला जा। मेरे हुजूर की हदीस जिंदा है, गवाह है, वो मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिया लिल कबाइरी मिन उम्मती, तू ईमान लेके आ जा, शफाअत करने में आ जाऊंगा। ये बख्शिश के लिए सहारा है हमारी, ये बख्शिश के लिए सहारा है। अल्लाह जिसका चाहता है दिल बदल देता है, जिसका चाहता है अल्लाह दिल बदल देता है। अल्लाह की मर्जी से दिल बदला करते, अल्लाह की तौफीक से दिल बदला करते। बस इतनी कोशिश कीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तौफीक से दिल बदल जाते। अल्लाह से दिल बदलने की दुआएं मांगा करें, मांगेंगे इंशाअल्लाह दिल बदलने की। सुने जरा